लेक्चर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनके बारे में हमने क्या पढ़ लिया था? लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अभी तक हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके अलावा इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव होने पर किस टाइप से वर्क करता है और m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है या 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारे हम लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पढ़ चुके हैं। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके सीधा उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। तो इसमें हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या लिखेंगे? पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पहला वाला कॉलम। इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, यहां पर हम इमेज की पोजीशन लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे नेचर, नेचर किसका? ऑफ इमेज फॉर्म्ड, जो इमेज बन रही है उसका नेचर क्या होगा। नेचर में कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं? रियल है या फिर वर्चुअल है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। इसके अलावा एक पॉइंट और साइज, साइज में क्या क्या आ गया? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, इक्वल ऑब्जेक्ट, इक्वल है ऑब्जेक्ट के या फिर उससे बड़ा है। तो 3 पॉइंट आ जाते हैं साइज में। तो अब देखिए इस टेबल को इस टाइप से करते हैं। इसमें कितने केस बनेंगे? केस 6 बनेंगे इसमें। ये हो गया केस फर्स्ट, केस सेकेंड, ये लाइनिंग इसलिए बनाई जा रही है कि आपको मैच कर सको उसमें। केस थर्ड, केस फोर्थ, केस 5, केस 6, अब यहां पर देखिए इसे बनाने के कुछ तरीके होते हैं। याद कैसे करें इसे? ये नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि याद कैसे करें, तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका बताया जा रहा है, उसे ध्यान से देखना। वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा और लेंस वाले केस में भी। तो देखिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं। मिरर के केस में इसे पोल बोला जाएगा, लेंस के केस में इसे ऑप्टिकल सेंटर बोला जाएगा। यहाँ पर इसे फोकल लेंथ लिखिए, इस वाले पॉइंट पे भी फोकस, ये दोनों फोकस हैं। ये C है, C को ही 2F बोला जाता है। यहाँ पे ये C है, इसी को 2F बोला जाएगा। इसके बाद ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी है। ये ध्यान रखना ये रफ वर्क है, कहीं भी ड्रा नहीं करना है, सिर्फ आपको इस टेबल को बनाने में हेल्प करता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये वाला नहीं बनाना है। तो ये बताइए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज क्या बनती है? फोकस पर। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। इसके बाद देखो इस लाइन को, ये सपोज कीजिए ये वाली जो लेंथ है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। अब इसे थोड़ा सा हाफ यहाँ पे लेके आओ तो ये वाला पार्ट हाफ आगे बढ़ जाएगा। तो मैंने इस वाले पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट किया
तो ये अगले वाला पॉइंट भी आगे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब ये पोजीशन कौन सी है, बियॉन्ड सी, जिसका मतलब हुआ सी से परे। तो ये हो जाएगा बियॉन्ड सी। तो ये बताइए इमेज की पोजीशन कहाँ आई, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। इसके बाद इसे फिर दोबारा से हाफ शिफ्ट कीजिए। तो ये कहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया सी पर। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, सी पर। तो ये हमने क्या किया, इसे सी पे शिफ्ट किया, तो इमेज भी कहाँ बनी, सी पर बनेगी। अब फिर दोबारा से इसे हाफ आगे शिफ्ट कीजिए। मैंने इसे यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हाफ आगे चला जाएगा। अब पोजीशन देखिए, ये कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है एफ और सी के बीच में। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आएगी बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, बिटवीन एफ एंड सी आ गया। तो इमेज की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी। अब ये सी से परे हो गया। अगला पॉइंट, इसे फिर हाफ शिफ्ट करो, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर। ये हाफ करोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, तो इमेज कहाँ पे बन गई, इन्फिनिटी पे बन गई। इसका एक केस और बनता है, इसे हाफ शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, पोल और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन पोल एंड एफ ऑप्टिक, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो ये वाला केस क्या होता है, ये वहां पे इंडिकेट नहीं होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज है। आप इसे लिख सकते हो बिहाइंड द स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर के पीछे की तरफ बनता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको याद रखना है। अब आता है नेचर। जो इमेज रियल है वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। तो देखो यहाँ पर रियल है ये, तो रियल है तो कैसी है, इन्वर्टेड है। ये वाली रियल इन्वर्टेड, ये रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। ये कैसी हो जाएगी, ये वर्चुअल है और इरेक्ट है। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये वाली ही वर्चुअल होगी। जो वर्चुअल है वो कैसे है, इरेक्ट, और बाकी सारी कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, साइज की बात आ रही है। साइज आपको ये ध्यान रखना है, साइज इंक्रीज होता जा रहा है। सबसे पहले हम लिखते हैं पॉइंट इन साइज कैसा है, पॉइंट इन साइज, पॉइंट इन साइज। पॉइंट इन साइज का मतलब है मैंने ये पॉइंट लगा दिया तो इसका कोई साइज नहीं है, बहुत छोटा है, तो इसे बोला जाता है पॉइंट इन साइज के सेकेंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। किससे स्मॉलर है, ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे 2f ये इक्वल हो जाता है। मैंने आपको बताया था सी को ही 2f बोला जाता है, याद रखना इसे। इक्वल इन साइज, किसके साइज में इक्वल है, ऑब्जेक्ट के बराबर है इमेज का साइज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्जर, लार्जर इन साइज। यहाँ पे क्या हो गया, साइज लार्ज हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड, मतलब साइज उससे बहुत बड़ा हो जाएगा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड बोलते हैं इसे, हाईली मैग्नीफाइड। तो इस टाइप से हम इसके 6 केस को ड्रा कर सकते हैं। इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे 6H 18 से ऊपर क्वेश्चन बन जाता है इस टेबल पे। कैसे, आपसे कहा जाएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी, तो बताइए इमेज कौन सी पोजीशन पे बनेगी और उसका नेचर क्या होगा। या फिर आपसे ये भी कहा जा सकता है पोजीशन ऑफ इमेज है
सी, तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा और इमेज कैसी बनेगी। आपसे ये भी कहा जा सकता है नेचर, नेचर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और इमेज की पोजीशन क्या है। तो देखिए इस टेबल के अंदर कई सारे क्वेश्चन पॉसिबल हैं, 18 से ऊपर क्वेश्चन पॉसिबल हैं। तो ये इतना टिपिकल भी नहीं है, आप एक बार जैसे मैंने बताया है उसे बना के देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो मेथड है ये सिर्फ याद करने में हेल्प करता है, इसे कहीं भी ड्रा नहीं करना है आपको। अगर इसे ड्रा करेंगे तो ये हर एक टीचर का एक मेथड होता है सिखाने का, तो ये समझ लीजिए सिखाने का एक मेथड है, ये यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। इनके 6 डायग्राम और बनते हैं। ये डायग्राम अब एक एक करके हम बनाना शुरू करते हैं। तो पूरे बोर्ड पर मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। इसे मिटाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि डायग्राम क्लियरली आपको समझा जा सके, ठीक है। देखिए केस फर्स्ट, इसका डायग्राम बनाना है। केस फर्स्ट में क्या बताया गया था आपको, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बनती है फोकस पर, नेचर क्या होता है रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट इन साइज। मिरर कौन सा है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो हमने इस टाइप से कॉनकेव स्फेरिकल मिरर ले लिया। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया पोल। अब क्या है, इन्फिनिटी से रे आ रही है और आपको ये ध्यान रखना है इन्फिनिटी से आने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। ये इस टाइप से मान लिया, रे ऐसे आई, ये वाली जो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो तो ऐसे ही मुड़ जाएगी, ये वाली रे बैंड होके इस टाइप से यहाँ पे मिलेगी और ये वाली रे इस टाइप से। तो ये देखिए ये रे इस टाइप से बैंड होके यहाँ पे आ गई, ये वाली रे ऐसे बैंड होके यहाँ पे आ गई, ये वाली रे पहले ऐसे गई और फिर वापस लौट के यहाँ पे आ गई। तो ये तीनों यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे इमेज बन गया। तो इमेज का साइज क्या है, पॉइंट इन साइज है, इन्वर्टेड है और रियल है, क्योंकि एक्चुअल में रे यहाँ पर मिल रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें दोबारा सुन लीजिए, इन्फिनिटी से रे आ रही है, इन्फिनिटी से रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ पे इमेज बन रहे हैं। इमेज कैसी है, रियल है। रियल कैसे है, ये लाइनें एक्चुअल में यहाँ पे कट कर रही है। इन्वर्टेड बिल्कुल छोटी इमेज है तो पता नहीं चलेगा साइज का। पॉइंट इन साइज तो पॉइंट साइज है, ठीक है। पॉइंट साइज का मतलब है कि वो उसका साइज पता ही नहीं चल पाएगा, तो इसे इस टाइप से ड्रा करना है। डायग्राम, रे डायग्राम काफ़ी मेन होते हैं, इन्हें ये पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक एक लाइनें क्लियरली इस टाइप से इंडिकेट करनी है। एरो भी बनाना है, लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए, पॉलिश सरफेस होना चाहिए, मिरर को आपको क्लियरली इंडिकेट करना है। अगर इसमें एक भी पॉइंट छोड़ देते हो तो नंबर कटते हैं यहाँ पर, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है इनका, ठीक है। इसके बाद आता है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या क्या दे रखा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, पोजीशन ऑफ इमेज दे रखा है और नेचर दे रखा है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, पोजीशन ऑफ इमेज है बिटवीन एफ एंड सी, और नेचर क्या है, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर इन साइज। तो देखिए पहला पॉइंट, इमेज कौन सा है, स्फेरिकल मिरर कौन सा है। स्फेरिकल मिरर दिया गया है यहाँ पर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में केस सेकंड, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है बियॉन्ड सी, पोजीशन ऑफ इमेज दिया गया है बिटवीन एफ एंड सी, नेचर दिया गया है रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर इन साइज। हमने एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर बना लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस इस टाइप से ड्रा कर ली, ये है पोल। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं F यहां पे ले रहा हूं तो C क्या होता है, F का डबल होता है, तो इतनी ही लेंथ लेकर यहां पे ड्रा कर दीजिए, ये हो गया C। हमें ऑब्जेक्ट यहां पे ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है AB। आपको ये ध्यान रखना है इनकी डिस्टेंस का गैप प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो इमेज क्लियर नहीं बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है। आपके पास स्केल होगा, स्केल लेके प्रॉपर्ली डिस्टेंस लेके इसे ड्रा करना है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है, तो ये हमने फोकस से पास कर दी। दूसरी 3 रे बताई थी आपको, दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो कहां पे जाती है, वो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये दोनों रे यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पे इमेज बन गई। इमेज है A डैश B डैश। अब यहाँ पर देखिए,
ये इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे स्मॉलर इन साइज आ गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये इमेज कहाँ पे बनी है, बिटवीन एफ एंड सी बनी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, सी से परे है, सी से बियॉन्ड है, तो यहाँ पर देखिए ये इंडिकेट कर रखा है। तो आपको करना क्या है, रे डायग्राम बनाते टाइम ये कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली लेने हैं, तो ये डायग्राम अपने आप ड्रा हो जाएगा। तो इस टाइप से ये डायग्राम बनाना है, इसका आपको केयरफुली ध्यान रखना है। तो सेकंड केस इस टाइप से आपको ड्रा करना है। केस थर्ड, तो ये कौन सा आ गया, केस थर्ड। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पर। इमेज कहां बनती है, सी पॉइंट पे ही बनती है। नेचर क्या होता है, रियल है, इन्वर्टेड है और इक्वल इन साइज है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसका केस ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, स्फेरिकल मिरर ले लिया, इसे इस टाइप से सेडेड पर ड्रा कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस लिया, ये पोल। अब आपको करना क्या है, जितनी हाइट यहाँ पे ले रहे हैं उतनी हाइट यहाँ पे ड्रा कर दीजिए। ये पॉइंट है सी, ये है ए बी ऑब्जेक्ट, ये आएगा ए डैश बी डैश इमेज। अब इन्हें कैसे ड्रा करेंगे वो देखिए। पहला पॉइंट, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जानी है आपको इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद इस रे को इस टाइप से ड्रा कर दो। दूसरा पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, ये फोकस कहलाएगा। फिर एक रे और ले जाओ, इस रे को फोकस से पास होते हुए इस टाइप से ड्रा करो। तो इस रे को देखो, ये तो फोकस से ऐसे जा रही है इस पॉइंट पर, फिर इसे इस टाइप से मिला दो। तो यहां पर देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे ऐसे आई, यहां से फोकस से पास होती है इस पॉइंट पे आ गई। दूसरी रे जो फोकस से जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दोनों रे यहाँ पे कट कर रही हैं, तो देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी थी, इमेज की भी हाइट इतनी है। दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, फोकस पे कट कर रहे हैं। तो इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा। इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स होती है, अगर इसे अप्लाई नहीं करोगे तो इनका साइज अलग अलग आ जाएगा। तो आपको इस टाइप से ही ये डायग्राम ड्रा करना है। तो इस टाइप से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट केस आता है केस 4। पोजीशन ऑब्जेक्ट अब कहां पर है, बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एफ और सी के बीच में। पोजीशन ऑफ इमेज का है, बियॉन्ड सी। नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, लार्जर इन साइज। इमेज कैसी होगी, साइज में बड़ी होगी। तो देखिए कैसे होगा। हमने इस टाइप से कॉनकेव स्फेरिकल मिरर को ड्रा कर लिया। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया एफ, ये हो गया इतनी हाइट लेके सी। अब बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एफ और सी के बीच में। तो ये लीजिए, मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी। ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, ए बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पॉइंट से पास होती है, फोकस से। तो ये रे हमने कहाँ से पास कर दिया, फोकस से। दूसरा पॉइंट, ये बताइए फोकस से जाने वाली रे कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस टाइप से भेज दीजिए। ये यहाँ पे कट करेगी तो इमेज कहाँ बन गई, इस वाले पॉइंट पर। ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिया, एफ और सी के बीच में। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास कर दिया। जो फोकस से रे जाती है वो कहाँ हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं और इसकी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी हो गया। इसका साइज क्या है, पहले ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज इतना है, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो इस डायग्राम को आपको इस टाइप से ड्रा करना है। नेक्स्ट केस आता है केस नंबर 5। इस वाले केस में क्या हो जाता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो जाती है, इन्फिनिटी। इमेज की पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी। नेचर क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड
और ये हो जाएगा मैग्नीफाइड या हाईली मैग्नीफाइड बोल सकते हो। तो देखिए ये कैसे बनेगा, हमें क्या करना है, एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर लेना है। तो देखिए हमने इस टाइप से एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर ले लिया। ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये पॉइंट क्या है, ये है फोकस। ये पॉइंट क्या है, ये है सी पॉइंट। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस पर। मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, इसे कहाँ पे रख दिया, फोकस पर। अब देखिए ये बताइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे ये कहाँ से पास होती है, ये फोकस से पास होगी, जो कि इस टाइप से ड्रा हो जाएगी। ये थोड़ा सा यहाँ से बेंड हो गया, ओके, इस टाइप से। इसके बाद दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, आप इसके लेके बनाएंगे तो ये सीधा बन जाएगा इसी टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर इस टाइप से, ये रे यहाँ पे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। इस टाइप से रिफ्लेक्ट होती हुई आगे कहाँ पे जाएगी, इन्फिनिटी पर। तो ध्यान से देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस टाइप से इन्फिनिटी पे चले जाएगी। ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये डायग्राम इस टाइप से आपको ड्रा करना है। ये पैरेलल ही चलेंगी यहाँ से यहाँ तक, तो पीछे भी कहीं भी मिलेंगी नहीं। तो ये डायग्राम इस टाइप से ड्रा होगा। ये ध्यान रखना है, इससे अगला केस आ रहा है, फिर आप ये कहोगे कि ये पीछे इमेज क्यों नहीं बनी, तो आपको ये ध्यान रखना है ये भी, ये दोनों रे आगे से पीछे तक हमेशा पैरेलल है। अगर ये पीछे भी बढ़ाओगे तो पीछे कहीं मिलेगी नहीं, ये पैरेलल ही चलेंगी, इसलिए ये इस टाइप से डायग्राम रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस आता है, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन P एंड F। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है बिटवीन P एंड F। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिहाइंड स्फेरिकल मिरर। नेचर क्या होगा, नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड या हाईली मैग्नीफाइड भी बोल सकते हो। तो देखिए, तो यहां पे हमें क्या करना है, एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर ले लिया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट है AB। तो ये बताइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे ये कहाँ से पास होती है, ये फोकस से पास होती है। ये आगे इस टाइप से चले जाएगी, पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो ये डॉटेड फॉर्म में इस टाइप से आगे इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, इन दोनों पॉइंट को मिलाइए। अब ये बताइए ये रे ऐसे गई, इस टाइप से रिफ्लेक्ट हुई, इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इस टाइप से आगे मूव कर जाएगी, और पीछे अगर इंक्रीज करेंगे तो ये यहाँ पे कट करेगी और इमेज बन जाएगी यहाँ पर A', B', ठीक है। केस नंबर 6 का डायग्राम ड्रा करते हैं। देखिए ये हो गया कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है F, ये है C। हमने ऑब्जेक्ट इस वाले पॉइंट पे ले लिया, ये है AB ऑब्जेक्ट। अब ये बताइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे ये कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो हमने इस रे को इस टाइप से फोकस से पास कर दिया, ठीक है। ये रे कहाँ पे जा रही है, इस टाइप से मूव कर रही है। चलिए इसे पीछे बढ़ाया गया, तो पीछे कहाँ जा रहे हैं, इस टाइप।
नेक्स्ट पॉइंट आता है इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में ओनली 2 केस पॉसिबल है। तो कितने केस पॉसिबल है यहाँ पर? 2 केस। तो यहाँ पे हम वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था, कॉन्केव के केस में लिखा था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट position of image and नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेचर ऑफ इमेज। यहां पे देखिए केस फर्स्ट केस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है उस केस में पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी? एट फोकस। इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पर। नेचर क्या होगा? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, पॉइंट इन साइज होगी। पॉइंट इन साइज जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा स्मॉलर होगी। केस सेकेंड, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाता है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होती है? बिटवीन पी पोल एंड फोकस। तो इमेज कहाँ पे बनती है? पोल और फोकस के बीच पे बनती है। नेचर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर इन साइज। तो दो टाइप के ये केस कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉसिबल है। अब इनके लिए हम डायग्राम ड्रा करते हैं। केस फर्स्ट का डायग्राम, तो यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट के लिए हमें डायग्राम बनाना है। तो केस फर्स्ट हमने क्या लिखा था? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? इन्फिनिटी पर। इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना था? फोकस पर। नेचर क्या था? वर्चुअल है, इरेक्ट है और पॉइंट इन साइज है। पॉइंट इन साइज। इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और पॉइंट इन साइज होगी। तो डायग्राम देखना है इसका। हमने एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया। तो देखिए ये कौन सा सरफेस हो गया? ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ये क्या हो गया यहाँ पर? ये वाली लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई ऐसे, एक और ये इस टाइप से, रे इस टाइप से आ रही है। अब ये देखिए इस पॉइंट से स्फेरिकल मिरर के अंदर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि पॉलिश सरफेस है, तो ये वाली रे तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये वाली रे इस टाइप से आगे को बढ़ाओगे तो ये पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे जाएगी, बाकी ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चले जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसी टाइप से इस वाली रे को प्रोसीड करो। ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके इस वाली डायरेक्शन में चलेगी। इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे
तो ये कहाँ पे कट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे कट कर रही है। और हम इसे कह सकते हैं, दोनों रे यहाँ जिस पॉइंट पर कट करेंगी उसे क्या बोल सकते हैं, फोकस। तो इसमें इस टाइप का डायग्राम बनेगा। तो दोबारा से देखिए, ये क्या था, ये था कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये उस डायरेक्शन में जाएगी, ये वाली इस डायरेक्शन में, इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगी। पहला पॉइंट, एक्चुअल में ये रे अंदर नहीं आ रही है, डॉटेड फॉर्म में बनाना है आपको। और डॉटेड फॉर्म में जहाँ पे भी रे हम बनाएंगे वो कैसी होती है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में रे नहीं मिलती लेकिन मिलती हुई नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में रे नहीं मिली है लेकिन मिलती हुई नज़र आ रही है, तो ये कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। पॉइंट इन साइज तो नज़र आ ही रहा है, बाकी इमेज इरेक्ट होती है लेकिन पॉइंट इन साइज है तो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। तो ये कौन सा केस हो जाता है, ये फर्स्ट केस का डायग्राम हो गया। अब हम अगले केस में सेकेंड केस करते हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के केस में सेकेंड केस क्या होगा, अभी अभी आपको बताया था। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगी इमेज, इरेक्ट होगी और स्मॉलर इन साइज होगी, स्मॉलर इन साइज। चलिए अब इसका डायग्राम ड्रा करते हैं। तो डायग्राम कैसे ड्रा होगा वो देखिए, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हो गया, इस टाइप से बनाना है आपको। इस साइड से पॉलिश कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये वाला पॉइंट पोल है। अब ध्यान से सुनना, ये बताइए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे गई, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस टाइप से बेंड हो जाएगी इस डायरेक्शन में। इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये डॉटेड फॉर्म में इस टाइप से आगे बढ़ानी है आपको, जो इस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करेगी। दूसरी रे या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ले लीजिए रे, या फिर पोल वाली। हम पोल वाली रे ले रहे हैं, जो रे पोल से जाती है। जितना एंगल यहाँ पे बनेगा इतना एंगल ही बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट पे कट करेगी, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। इमेज का नाम डाल दीजिए ए डैश बी डैश। अब बताइए, पहला पॉइंट वर्चुअल कैसे हैं, एक्चुअल में रे अंदर नहीं जा रही है लेकिन जाती हुई नज़र आ रही है, डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है, तो ये कैसी होगी इमेज, वर्चुअल। रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में आपको बता रखा है, जब रे एक्चुअल में कट करती है तो रियल इमेज होती है, एक्चुअल में कट नहीं करती और डॉटेड लाइन यूज करते हैं तो वर्चुअल इमेज होती है। ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, इमेज भी इसी टाइप से है, तो ये कैसी हो गई, इरेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट की लेंथ देखिए, इमेज की लेंथ देखिए, ये छोटा है तो इमेज कैसी होगी, स्मॉलर इन साइज होगी। इस टाइप से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए, ये पूछा जाता है, और अगर तुम लाइनें सही से ड्रा नहीं करोगे तो इसमें नंबर भी कट होते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर्ली देख लीजिए। थैंक यू।